जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी बड़ी ही खास और रोचक बातें जानेंगे। हम जानेंगे 15 बातें ऐसी जो बड़ी ही सुंदर है रथ यात्रा से जुड़ी हुई। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दें। आगे हम बहुत सुंदर सुंदर कथाएं, लीलाएं, भजन और भी बहुत कुछ, साथ साथ लड्डू गोपाल और राधे श्याम की पोशाक बनाना भी सीखेंगे। और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि सारी ऑडियोज़ वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। वर्तमान मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं। साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। दूसरी क्या खास बात है? दूसरी बात है कि पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। तीसरी क्या खास बात है वो है ये कि बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। चौथी खास बात यह होती है रथ यात्रा की कि भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ, उसकी जो ऊंचाई है वो होती है 45.6 फीट और बलराम जी का जो ताल ध्वज रथ है उसकी ऊंचाई होती है 45 फीट और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ उसकी ऊंचाई होती है 44.6 फीट। पांचवी खास बात यह है कि सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। दारू, इसको जो नीम की जो लकड़ी होती है उसे वहाँ पे दारू कहा जाता है। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करता है, जो केवल रथ को बनाने की लकड़ियों का ही विवेचन करते हैं। छठी खास बात है कि इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उसका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। देखिए, रथ यात्रा तो अब कहीं जाकर निकलती है, लेकिन इसकी शुरुआत तो बसंत पंचमी से ही हो जाती है। बड़ी सुंदर बातें हैं ना। जो 7वीं विशेष बात है वो ये कि जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। ये क्या अनुष्ठान होता है? इसमें पुरी के जो राजा होते हैं वे पालकी में आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। तो राजा झाड़ू लगाते हैं हमारे जगन्नाथ जी के लिए। जय जय। 8वीं खास बात यह है कि आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों
तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वे महाभाग्यवान होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अगर आप भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए और वहाँ जो हमारे प्यारे जग्गू हैं उनकी रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचिए, बस हो जाएगी मोक्ष प्राप्ति। भगवान ने कितने आसान आसान रास्ते भी हम लोगों के लिए बना दिए हैं ना, बस लाभ हमें लेना है। 9वीं खास बात क्या है? जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर में घूमते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है और बड़ी विशेष बात यह है, जो इन दर्शनों को करता है, मतलब जगन्नाथ को गुंडीचा मंदिर में जो दर्शन करता है उसका फल भगवान का जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने के मुकाबले 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है इस गुंडीचा मंदिर में दर्शन करने पर। है ना सुंदर बात। 10वीं क्या खास बात है कि गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। जय जय श्री राधे। 11वीं खास बात क्या है? वो है कि कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी कि पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती हैं। तब द्वैतापति दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे देवी को भगवान के दर्शन नहीं हो पाते और वे रुष्ट हो जाती हैं और रुष्ट होकर वे जो रथ है उसका पहिया ही तोड़ देती हैं और हेरा गोहरी साहीपुरी ये जगह का नाम है। एक मोहल्ला है जिसमें महालक्ष्मी जी का मंदिर है, तो ये लक्ष्मी जी फिर वहीं लौट जाती हैं। और 12वीं बात ये है कि बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी को मनाने की परंपरा भी है। यह मान मनोबल संवादों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो एक अद्भुत भक्ति का रस उत्पन्न करता है। 13वीं खास बात है कि आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। 14वीं जो खास बात है वो ये कि जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। जय जय श्री राधे। और 15वीं जो बड़ी खास बात है वो ये कि वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती और ना ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता। समुद्र किनारे बसे पुरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था और विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट प्रदर्शन देखने को मिलता है वह दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। जय जय श्री राधे। तो हमारे जो जगन्नाथ हैं उनकी जो ये यात्रा है बड़े ही हर्षोल्लास से न केवल उड़ीसा बल्कि पूरे विश्व में मनाई जाती है।
सभी इस्कॉन टेम्पल्स तो ख़ास तौर पर इसे आयोजित करते हैं। और अब तो भक्त लोग भी अपने घरों में जो उनके लड्डू गोपाल हैं उनको भी रथ पर बिठाकर पूरे घर में चक्कर लगवाते हैं। बड़ी ही सुंदर यात्रा होती है। और एक बड़ी ख़ास बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमारे प्रभु हैं ना, बहुत भक्त तो भगवान से मिलने आते हैं मंदिर में, उनके दर्शन करने आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के समय में भी जातिवाद की वजह से मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते। जैसे कि अंग्रेज़, इन लोगों को मंदिर में जाना मना है। जैसे कि मुसलमान या फिर किसी और भी जाति के या नीची जाति के, इन लोगों को आज भी मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। एक तो हुए ये लोग, और कुछ लोग ऐसे जो नास्तिक हैं, जिन्हें भगवान के दर्शन से कोई प्रयोजन नहीं है, जिन्हें भगवान के दर्शन करने में कोई आनंद नहीं आता, बल्कि इच्छा ही नहीं है, लेकिन है तो ये भी भगवान के ही बच्चे ना। और प्रभु हमारे इतने दयालु हैं कि इन सब से मिलने के लिए प्रभु कहते हैं, अरे तुम नहीं आ सकते, मैं तो आ सकता हूँ ना। तो प्रभु रथ पर विराजमान होते हैं ताकि जो लोग जिनका अधिकार भी नहीं है भगवान के दर्शन करने का, वे भी, उनकी भी दृष्टि भगवान की सूरत पर चली जाए और भगवान के दर्शन कर लें, क्योंकि सिर्फ दर्शन करने से उनके सभी पाप नष्ट होंगे और प्रभु की भक्ति उन्हें प्राप्त होगी। तो ये भी एक विशेष कारण है भगवान की रथ यात्रा निकलने का। और जो उनके प्यारे हैं, जो मंदिर में नहीं आ पाते, उनसे तो मिलने आते ही हैं हमारे प्यारे प्रभु, है ना। तो इन्हीं सभी बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको बहुत आनंद आया होगा। जय जय श्री राधे। प्रेम से कहो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।